अगर आप भी अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश केवल एक भाषा है और इसको केवल एक भाषा की नजर से ही देखना चाहिए। लेकिन आज के समय में इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इससे आपके बहुत सारे काम आसानी से बन जाते हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो जानते हैं इंग्लिश सीखने के कुछ सिंपल तरीके और टिप्स बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जब हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तब लोग हमारा मजाक बनाते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सीखने में। आपके आसपास हर कोई हिंदी बोलता है तो आप हिंदी अपने आप सीख गए, लेकिन कोई इंग्लिश नहीं बोलता तो आप चाहकर भी किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर पाते और आपकी इंग्लिश में सुधार नहीं आ पाता, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और भाषा कोई भी हो, केवल प्रैक्टिस करके ही सीखी जा सकती है। अगर आप एकदम से लोगों से इंग्लिश में बात करने लगेंगे तो सबको अटपटा लगेगा। इसलिए इंग्लिश बोलने की शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। सबसे पहले तो अपने हर वाक्य में, हर सेंटेंस में इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत धूल है, उसकी जगह आप बोलिए वहाँ पर बहुत डस्ट है। एक महीने के अंदर आप जितने भी सेंटेंस बोल रहे हैं, ध्यान रखिए हर सेंटेंस में इंग्लिश का एक वर्ड आना कंपलसरी होना चाहिए। इससे डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब भी आप किसी को कोई बात बताएं तो 10 में से 2 सेंटेंस कंप्लीट इंग्लिश में होने चाहिए। सेंटेंस भले ही सिंपल हो लेकिन कंप्लीटली इन इंग्लिश। 1 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपकी बातों में इंग्लिश वाले सेंटेंसेस की संख्या को बढ़ाते जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा, लोगों को भी अजीब नहीं लगेगा और आपसे गलती होने की संभावना भी कम होगी। डेली लाइफ में इंग्लिश यूज ना कर पाना ही इंग्लिश ना सीख पाने का सबसे बड़ा कारण होता है। याद रखें, हमें इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं बनना है, बल्कि हमें इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल उस तरह से जैसे हमें हिंदी आती है। इसलिए अपने आसपास इंग्लिश का माहौल तैयार कीजिए। याद रखिए, 90 दिन में या 1 महीने में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। आप इंग्लिश तो सीख जाएंगे लेकिन उसका वैसा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जैसा आप करना चाहते हैं। इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए ऊपर बताया तरीका ही आपको अपनाना पड़ेगा। इंग्लिश को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। रोज नए इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आते जाएंगे, आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। इंग्लिश सीखने के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरे की इंग्लिश को समझ पाना। जब आपसे कोई इंग्लिश में बात करे तो आपको उसकी बात समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश कंटेंट ही देखा करें। इंग्लिश मूवीज को देखें, इंग्लिश टीवी सीरीज को देखें। इससे आपकी इंग्लिश को सुनकर समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। शुरुआत में आप चाहे तो सबटाइटल का सहारा भी ले सकते हैं। याद रखिए, अपनी क्षमता के अनुसार हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा स्टेप है डेली लाइफ में इंग्लिश को इस्तेमाल करना, जिसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब भी कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना हो तो पहले सोचो कि इसको कैसे कहेंगे और क्या कहेंगे, और याद रखें उसके बाद फिर कभी भी उस सेंटेंस को हिंदी में मत बोलिए। प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी आपको वो बात बोलनी हो तो इंग्लिश में ही बोलें। धीरे धीरे ऐसा करते करते हिंदी के सारे सेंटेंस इंग्लिश से रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा करने में टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस भी लगेगी। हर समय आपको सोचकर रखना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, और ये तभी संभव होगा। इस तरह से ना आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ना कोचिंग क्लास में जाकर अपना समय खराब करना पड़ेगा। आप खुद प्रैक्टिस करके डेली लाइफ में यूज होने वाली बेहतरीन इंग्लिश को सीख सकते हैं। आप अपनी वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश को बढ़ाते जाओ। डेली लाइफ में यूज होने वाली इंग्लिश के वर्ड और सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आप कब और क्या बात इंग्लिश में बोल गए, और लोगों को भी ये अजीब नहीं लगेगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है ये काफी आसान है और शायद इसलिए लोग इसको अपनाते नहीं। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड शब्दों को रट लेने से कोई इंग्लिश सीख सकता है तो याद रखिए, ऐसे तो कोई हिंदी भी नहीं सीख सकता। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से सीखना चाहते हैं, फ्लुएंटली इसे बोलना चाहते हैं, तो ऊपर बताई बातों को